Subscribe the Motegaonkar Sir's RCC YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बताइएगा क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया। इफ यू सी द डायमेंशनल एनालिसिस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट सर डायमेंशनल एनालिसिस तो समझ में आ ही रहा है, मगर उसके पैरेलल में जो बेसिक्स आप पढ़ा रहे हो सर, वो बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर हमने कुछ नहीं पढ़ाई किया गया है, फिर भी अगर हम बेसिक्स को देखेंगे तो बहुत मजा आ रहा है। अब रहा सवाल डायमेंशंस को याद करना या नहीं करना। देखो मैं एक बात कहता हूं बेटा, डायमेंशंस को याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे करें सर फिर एग्जाम में आने के बाद? बहुत सिंपल, कंसेप्ट्स और डेफिनेशन फंडामेंटल्स को समझ के लेना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, फॉर्मूलेज याद करना है। और ये जो फॉर्मूले याद करोगे ना बेटा, ये फाइनल नीट एग्जामिनेशंस में हमें सारे के सारे फॉर्मूले याद करने होते हैं और हमें याद करना ही पड़ेगा इन फॉर्मूलेस को। फाइन, एक तो ये आ गई बात फॉर्मूलेस का। और अगर एक बार फॉर्मूला हमें मालूम हो गया तो उसके बाद में हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा? फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। बताइएगा कौन सा बेटा? फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। इस रूल को यूज करके हम डायमेंशंस आराम से निकाल सकते हैं। इज इट ओके? नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, विल जंप टू द नेक्स्ट डायमेंशन। लास्ट लेक्चर का जो डायमेंशन था बेटा रेजिस्टेंस, मैंने आपको सिखाया था, 41 नंबर था उसका। तो अब हम चलेंगे रजिस्टिविटी की तरफ, है ना? किसकी तरफ? रेजिस्टिविटी की तरफ। क्वाइट सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल। चलिएगा इसको डिनोट करते हैं रो से। अब अगर आप देखोगे ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आता है? व्हाट डू वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी? इट इज वेरी सिंपल, R is equals to rho L by A. R is equals to rho L by A. R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length, A is the area. Fine. आप सभी लोगों को मालूम होगा, अगर एक हम वायर लेते हैं, फाइन, तो ये जो रहेगा, ये रहेगा इसका लेंथ मेरे प्यारे बच्चों, और ये रहेगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर जी। आया यहां तक? आया। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन। किसका डायमेंशन चाहिए? हमें चाहिए डायमेंशंस ऑफ द रजिस्टिविटी का। अब अगर मुझे रजिस्टिविटी का डायमेंशन चाहिए तो मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए सबसे पहले। तो अगर मैं रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो ये क्या आएगा? आर ए बाई एल। तो ये आया आर, ये ए, और ये डिवाइडेड बाय एल आया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ए तो एरिया आया, आर जो हमें लेंथ मिल जाएगा, मगर आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम हम बोल सकते हैं, मगर हमें इसको डायमेंशन निकालना है। अब अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है तो इसके फॉर्मूले को मुझे रेड्यूस करना होगा, जैसे कि V इज इक्वल्स टू I इंटू R। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाय I। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब I तो करंट है, एम्पियर है, फंडामेंटल में हम चले जाते हैं तो क्या वोल्टेज फंडामेंटल आता है? नहीं। इसका भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा वोल्टेज का, दैट इज नथिंग बट द वर्डन डिवाइडेड बाय द चार्ज। क्यू हम बोल सकते हैं चार्ज को, और ये करंट I। इज इट फाइन? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां हम रखेंगे तो मुझे रेजिस्टिविटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला मिलेगा, और वहां से मैं इसके डायमेंशन को निकाल सकता हूं। अगर आप रेजिस्टिविटी देखोगे तो रेजिस्टेंस क्या आता है बेटा? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू करंट। क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज मेरे प्यारे बच्चों। ये एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ आया, ये एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ आया। इज इट ओके? बोलिएगा हाँ या ना? हाँ सर। तो ये वाला फॉर्मूला फिर एक बार मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, है ना? रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू वर्क डन इनटू एरिया डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू करंट इनटू लेंथ। इज इट फाइन? यस सर। ये आया फॉर्मूला। अब हम कहां चलेंगे? इसके यूनिट की तरफ चलेंगे। अब अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है तो आप आराम से देख सकते हो। वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या आता है? जूली। ए एरिया मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? चार्ज, चार्ज का यूनिट हम लेंगे कूलम को। बहुत बढ़िया। करंट एम्पियर। इज इट ओके? और ये जो लेंथ रहेगा ये मीटर रहेगा। क्या रहेगा? मीटर। देख सकते हो बेटा
वर्डन जूल आया, एरिया मीटर स्क्वायर, चार्ज कूलम, करंट एम्पियर और लेंथ का मीटर आया। इज इट फाइन? यस सर। विल मूव फर्दर नाउ। बेटा जूल का फंडामेंटल क्या आता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। इज इट ओके? और ये मीटर स्क्वायर यहां पे आया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय कूलम है। एक कूलम की कीमत क्या होती है रमेश बाबू? मैंने आपको सिखाया है, ये एम्पियर सेकेंड, ये एम्पियर मीटर एज इट इज। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब यहां जो जो कैंसल आउट होता है उसको हम निकाल के फेंक देंगे और रिमेनिंग हम रख देंगे। बेटा ये मीटर स्क्वायर का एक और ये एक चला गया, बाकी का कोई नहीं सर। ये केजी के लोकेशन पे केजी आया, मीटर स्क्वायर इंटू ये आता है मीटर क्यूब आया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड क्यूब है, न्यूमरेटर में आने के बाद माइनस आएगा, एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, ऊपर आने के बाद एम्पियर के डोके पे -2 आएगा। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर जी। अब हम क्या चलेंगे बाबा? इसके डायमेंशन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? इसके डायमेंशंस की तरफ। यहां देख लेना, एम एल है ना बेटा, टी, और ये ए भी आएगा, एम एल टी ए। एम मास केजी, देखो एक आया, लेंथ मीटर 3 आया, टाइम सेकेंड -3 आया, एम्पियर ये आता है -2। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर। देख लेना एग्जामिनेशन में अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हम डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस का MLTA रख देंगे एग्जामिनेशन में और यहीं से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। निकाल सकते हो बेटा, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज बहुत है। क्या सबके क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमें याद करने होंगे? बिल्कुल नहीं। हमें सारे क्वांटिटीज के डायमेंशंस को याद नहीं करने होंगे। हमें सिंपली क्या याद करना है? फॉर्मूलेज याद करने हैं और उसके आगे हमें बढ़ना है। जैसा रजिस्टिविटी का आया, RA/L आया, बराबर है। अब मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए था, तो ओम्स लॉ की तरफ V = IR, R आया V/I। यहां हल्का सा सोचना, करंट का यूनिट तो एम्पियर आता है मगर वर्डन का तो नहीं आता है ना, तो वर्डन का और एक फॉर्मूला आता है, वोल्टेज का तो नहीं आता है ना, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आता है वर्डन बाय चार्ज, और ये करंट एज इट इज। इज इट फाइन? बोलिएगा हाँ है ना? हाँ सर। ये कौन आया बताइएगा? रजिस्टिविटी आई। ऐसे हमें एग्जामिनेशन में सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और यहां मैं लिखना चाहता हूं ताकि आपको मालूम हो, Q is nothing but the charge। फिर एक बार कहिएगा, Q is nothing but the charge itself only। Is it fine? Yes sir। ये आया बेटा 42 पे रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट आई वांट टू गो टू द कंडक्टिविटी नाउ। ठीक है? हाँ है ना? हाँ सर जी। चलिएगा कंडक्टिविटी। ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हम सिंपल इसे कह सकते हैं। फाइन। अब अगर यहां देखोगे ना, तो इसे मैं कहूंगा 1/ρ। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर। अब मुझे क्या करना है? अभी मुझे इसका डायमेंशन निकालना है। किसका? रेजिस्टिविटी का मुझे डायमेंशन, कंडक्टिविटी का मुझे डायमेंशन निकालना है। अब अगर मुझे कंडक्टिविटी का डायमेंशन अगर निकालना है, तो मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, अब मैं आपको यह भी कह सकता हूं, इसके अपोजिट में है, रेसिप्रोकल में आता है, तो इसको यहां से लाके यहां पे रख दो और कैलकुलेशंस करो। मगर हमें वैसा नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको सिस्टमैटिकली यहां पे फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन देखेंगे इसके। चलिएगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। अब आगे देखो बेटा, R is equals to ρL/A। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर। यहां से रो का जो फॉर्मूला आएगा वो रहेगा R। देखो बेटा, रो का फॉर्मूला R into A/L, RA/L, RA/L। सर आपने तो पहले लिखा है, बाद में लिखा है। अगर आपको ऐसे लगता है तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं। चलिएगा, रो इज इक्वल्स टू RA/L। फिर एक बार A आया, देखो बेटा, ये है ना, यहां लेंगे RA/L। इज इट ओके? बोलिएगा हाँ है ना? हाँ सर जी। अब ध्यान से सुनिएगा, रो इज इक्वल्स टू, यहां मैं लिख कर दिखाता हूं, या फिर चलो और एक बार सिस्टमैटिकली लेते हैं। V इज इक्वल्स टू I इंटू R। सो R इज इक्वल्स टू V/I। V/I। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर जी।
नाउ V इज नथिंग बट वर्क डन बाय चार्ज इनटू करंट। ओके, कहां रखेंगे ये R का फॉर्मूला? यहां रखेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, सिस्टमैटिकली चलते हैं अभी। तो रो का जो फॉर्मूला आता है ना, रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस के लोकेशन पे वर्क डन बाय चार्ज इनटू करंट आएगा। क्या आएगा? देखो यहां पे रेजिस्टेंस के लोकेशन पे वर्क डन बाय चार्ज इनटू करंट, एरिया बाय लेंथ एज इट इज। ये आया एरिया बाय लेंथ एज इट इज। इज इट ओके? किसका फॉर्मूला आया? रजिस्टिविटी का आया। कहां रखेंगे इसको? कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में। तो यहां मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1। इसे हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब जब हम इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं तो देखो बेटा बनता क्या है ना, व्हाट डू वी हैव एग्जैक्टली? ये आया कंडक्टिविटी 1 डिवाइडेड बाय रजिस्टिविटी। ये क्या आता है? देखो बेटा वर्क डन आया, वर्क डन इनटू एरिया, वर्क डन इनटू एरिया होल डिवाइड बाय QIL। इज इट ओके? बोला हाँ या ना? हाँ सर। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो कहां जाएगा? ये न्यूमरेटर में। तो क्या मिलने वाला है हमारे पास? आप देख सकते हो QIL डिवाइडेड बाय W इंटू A। इज इट फाइन? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्या आया? इसका फॉर्मूला आया। कहां जाना है? इसके डायमेंशन की तरफ जाना है। बताइएगा कहां जाना है? इसके डायमेंशन की तरफ जाना है। तो यहां मैं लिखता हूं इसका डायमेंशन, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। देखो बेटा अभी Q चार्ज का डायमेंशन लेना है तो ले सकते हो आप कूलम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डिवाइडेड बाय वर्क डन है तो इसको मैं लेता हूं जूल। AI करंट एम्पियर, लेंथ मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर आता है। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। कैंसलेशन हम बाद में करेंगे। कूलम के लोकेशन पे क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। बहुत अच्छे। जूल के लोकेशन पे मैंने आपको बताया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे। इनटू है ना, ये हमारे पास है एम्पियर है, ये एम्पियर आया, ये मीटर आया, डिवाइडेड बाय ये मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर आया। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर। अब आगे देखो बेटा, जो कैंसिल होता है उसको निकाल के फेंक देंगे। ये गया और ये चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा। तो बनेगा क्या? आप खुद देख लेना। एम्पियर एज इट इज सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड एज इट इज, ये एम्पियर एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय केजी एज इट इज। ओके, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब एज इट इज। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर, ये ऊपर लेके गया मैं, क्या आएगा? केजी के डोके पे -1, उसको ऊपर लेके गया, ये आया -3। एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये आता है सेकेंड क्यूब। इज इट फाइन? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। अब यहां पे डायमेंशन की तरफ जाना। डायमेंशंस आप देख सकते हो बेटा, क्या आता है इसका डायमेंशंस? व्हाट डू वी हैव द डायमेंशन? इट इज क्वाइट सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज नथिंग बट M, L, T एंड A। M क्या है बोलो? मास, केजी के डोके पे -1। L क्या है? लेंथ, या -3। T क्या है? टाइम, टाइम के डोके पे 3 है। A एम्पियर, इसके डोके पे 2 है। अरे बोलो हाँ या ना? Yes or no? Yes sir. So this is what do we have the simple conductivity. अगर आपको देखना है ना कंडक्टिविटी का कम समय में अगर लाना है तो इसका रेसिप्रोकल भी आप डायरेक्टली लेकर निकाल सकते हो। फाइन। मगर मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं बेटा जैसा एग्जामिनेशन में आपको रेजिस्टिविटी का डायमेंशंस मालूम नहीं, मगर हम आराम से कंडक्टिविटी का डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर। लिख के लीजिएगा बेटा द 42 एंड 43 रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, आराम से लिख के लेना। लिख लिया बेटा? बोलो हाँ या ना? यस। यस सर जी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वांटिटी इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्या है बाबा ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? आई विल लेट यू नो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी कि क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम देखेंगे इसको डिटेल में कि क्या एग्जैक्टली होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिक लाइंस,
है ना, यानी कि कौन सा मटेरियल कितना एबिलिटी करता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस को पास करने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं जनरली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी कितना वो परमिट करेगा, कितना वो परमिट करेगा, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। सॉरी, अब इसको कैसे निकालना है? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस? विद द हेल्प ऑफ द कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। अगर मेरे पास दो चार्ज है, मान लीजिएगा ये चार्ज Q1 है और एक दूसरा वाला चार्ज है, ये चार्ज Q2 है। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। कितना है बताइएगा? R। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, बराबर है। जैसा कि मान लो एक बेड है, ये भी मेल है, ये भी मेल है ना, तो ये इसको उधर लात मारेगा सरक तिकड़ा और ये इसको इधर लात मारेगा सरक तिकड़ा, बराबर है ना। और अगर एक मेल है एक फीमेल है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। दैट इज द कूलम्स लॉ, दैट इज द कूलम्स लॉ, है ना। लाइक वाले रिपेल करेंगे, अनलाइक वाले अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा हाथ लगाएंगे, मतलब आगे का प्रोसेस आप लोगों को मालूम है। इज इट ओके? यस, ये है कूलम्स लॉ। अब वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है? दैट फोर्स का जो मतलब जो खींचते हैं ना अट्रैक्ट और रिपेल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, है ना। Q1 into Q2 inversely proportional to the square of distance between them. Okay, inversely proportional to the square of distance between them. यानी कि क्या, डिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। हाथ भी लग गया ना बेटा तो और ज्यादा फोर्स लगता है, ध्यान में रखिएगा। अब जब भी फिजिक्स में कोई चीज आती है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगी। क्या आती है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। इज इट ओके? ये एप्सिलॉन नॉट है क्या? ये एप्सिलॉन नॉट आता है मेरे प्यारे बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलिएगा क्या आता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या चाहिए हमको? व्हाट वी वांट द डायमेंशंस ऑफ द परमिटिविटी। परमिटिविटी का हमें डायमेंशन चाहिए। तो मैंने आपको रूल बताया है FUD रूल, हाँ या ना? हाँ सर, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहां से मैं फॉर्मूला निकालता हूं पहले एप्सिलॉन नॉट। यहां से फॉर्मूला निकालेंगे फिर यूनिट की तरफ देखेंगे। बघा हे ना इकडे गेलं, मग हे ना इकडे आलं, मग एप्सिलॉन नॉट इकडे गेलं तर इकडे आलं 1/4 pi into Q1 Q2 by F into R square। इज इट ओके? ये F इधर आया बेटा और यहां से एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आया फॉर्मूला। क्या आया? फॉर्मूला। चलेंगे इसके यूनिट की तरफ। अब आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूनिट क्या आता है? चार्जेस है 1/4 pi सॉरी 1/4 pi। ह्याला काय हाय का? इसको कुछ है क्या? इसको कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? मतलब इसको कुछ भी यूनिट नहीं है, बराबर है। अब आया Q1। Q1 कौन है? चार्ज का यूनिट क्या आता है? कूलम। तो ये यहां पे मैंने रख दिया कूलम, बहुत बढ़िया। यहां पर भी चार्ज है, क्या आता है? यूनिट कूलम, बहुत अच्छे भाई। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मगर फंडामेंटल क्या आता है बताइएगा? हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा क्या आता है फोर्स का फंडामेंटल यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यानी कि डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इज इट फाइन? यस सर। अब मैंने आपको सिखाया बेटा, कूलम का मतलब होता है एम्पियर सेकेंड, ये कूलम का मतलब होता है एम्पियर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये डिवाइडेड बाय मैं यहां पे लेता हूं, ये केजी आया, दिस इज केजी, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अंडरग्राउंड में है बेटा, है ना, एकदम। कहां जाएगा? बालकनी में, तो ये चला गया बालकनी में। कोई प्रॉब्लम? नो सर, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जहां जाना है जाने दो, बालकनी है, टेरिस है, जो भी है, ठीक है, चलिएगा। अब जितने भी क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में होते हैं ना, उसे उन सारे के सारे क्वांटिटीज को हम न्यूमरेटर में लेंगे। केजी जब ऊपर आएगा तो ये बनेगा केजी के डोके पे -1। मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में ऊपर जाने के बाद मीटर का -3 बनेगा। ओके, आगे देखना बेटा, सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड क्यूब इंटू सेकेंड, सेकेंड टू द पावर 4, एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब हम चलेंगे आगे इसके डायमेंशंस को। बताइएगा कहां? डायमेंशंस को। बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन।
डायमेंशन। चलो ना, इफ यू वांट टू सी व्हाट डू वी हैव, एम एल टी ए, क्या आएगा बोलिएगा, एम एल टी के। आप देखो मास, मास का यम आया -1, लेंथ मीटर -3, ओके, टाइम सेकेंड 4, ये आया 4, एम्पियर ये आया 2। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव द 2। इज इट फाइन? बोले यस और नो? यस सर जी। तो ये आता है मेरे प्यारे बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हमने फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ द कूलम्स लॉ। विच लॉ? कूलम्स लॉ। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर जी। ये कूलम्स का लॉ आया, यहां से हमने एप्सिलॉन नॉट लिया, यूनिट आया, फिर उसका हमने डायमेंशंस फाइंड आउट किया। नाउ विल जंप आउट टू द नेक्स्ट वन बेटा, 45, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब ये है क्या सर, हर बार आप नए नए क्वांटिटी लेकर आ रहे हो, ठीक है ना? हाँ तो ला रहे हैं बेटा, सिलेबस में तो लेके आएंगे ना, और हमको सीखना हमारा काम है। लर्निंग इज अवर जॉब, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टू थिंक मच अ लॉट, हमको सीखना है। अब अगर आप देखोगे ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि क्या, E इज इक्वल्स टू F बाई Q। बताइएगा, E इज इक्वल्स टू F बाई Q। कोई प्रॉब्लम है ना? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट इट्स यूनिट। अब इसका यूनिट चाहिए। अब अगर ये तो आया फॉर्मूला, अब हम चलेंगे इसके यूनिट की तरफ। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका यूनिट चाहिए तो आप देख सकते हो, ये कौन है? फोर्स है। फोर्स का फंडामेंटल, हाँ सॉरी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट फाइन? यस सर। कूलम, चार्ज का यूनिट क्या है बताइएगा? कूलम। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों कूलम। अब मैंने आपको सिखाया है ये केजी एज इट इज, मीटर एज इट इज, ये सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, आई डोंट हैव एनी इश्यू। कूलम, क्या आप मुझे बता सकते हो कूलम का हमने क्या बताया बेटा फंडामेंटल? इट इज एम्पियर सेकेंड। ओहो, क्या आता है? एम्पियर सेकेंड। जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में लेंगे। केजी आया, मीटर आया बेटा, सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड क्यूब आता है, ऊपर लेकर जाएंगे तो सेकेंड टू द पावर -3, एम्पियर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो a टू द पावर -3। डन? डन विद दिस सर। नाउ आई वांट टू जंप टू द डायमेंशन। अब मुझे डायमेंशन की तरफ जाना है। अब अगर मुझे डायमेंशन की तरफ जाना है तो आप देख सकते हो ये आता है M L T एंड A। बोलो क्या आता है? M L T A। M मास, केजी के सर पे 1, लेंथ मीटर 1, ठीक है ना? टाइम -3, ये आया -3, एम्पियर -1, ये आया मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर -1। क्या मिला हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें डायमेंशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डायमेंशंस। अब जितना भी आपको सिखा रहा हूं ना मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये दोनों के दोनों क्वांटिटीज आपको डिटेल में हम देखेंगे बेटा जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एनी हाउ, सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग 44, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दिया, नीचे लिखो बेटा, the ability of the material to allow the electric lines of force is said to be permittivity of free space, okay? अब ये मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला है, यूनिट है, डायमेंशंस है, लिख के लीजिएगा, नोट इट डाउन। Sorry. Over. Next one. 45. Electric field intensity. Electric field intensity. नीचे लिखो, the ratio of force per unit charge, the ratio of force per unit charge is said to be electric field intensity. सॉरी, said to be electric field intensity. काय मत मॅडम तर आठवण करत नाही, कोण आठवण करायला? चलो ये लिख के लीजिएगा। चलो लिख के लिया? हाँ या ना? हाँ सर। विल जंप आउट टू द नेक्स्ट वन,
दिस इज ऑल्सो न्यू क्वांटिटी मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ओहो, ये भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मिलेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल सी से, कैपेसिटेंस। बहुत ही सिंपल क्वांटिटी है, ध्यान में रखिएगा, टफ पार्ट नहीं है इसको भी क्या कहते हैं बेटा मालूम है क्या? द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू स्टोर द चार्ज, कि हम कितना चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसा अगर आप शादी में जाते हो तो खाना खाते हैं ना, कोई 1 गुलाब जामुन खाता है, कौन 2 खाता है, कोई 10-12 भी खाता है, तो उसकी एबिलिटी है कि कितना गुलाब जामुन वो खाता है। तो इसको यहां पे हम बोल सकते हैं एक्चुअली गुलाबी आदमी इज नथिंग बट एबिलिटी टू स्टोर द गुलाब जामुन, ठीक है ना? तो वैसे ही हमारे पास एक कैपेसिटेंस आता है। बोलो क्या आता है? कैपेसिटेंस। किसे कहेंगे कैपेसिटेंस? एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, वो चार्ज कितना स्टोर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, बराबर है। इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है। Now what is the formula do we have now? C is equals to Q by V. C is nothing but Q by V. अच्छा ये बताइएगा, ये C कौन है? C आता है मेरे प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस, जो अभी मैंने आपको यहां पे बताया है। Q कौन है? Q आता है मेरे प्यारे बच्चों चार्ज। एंड व्हाट इज दिस V? V is nothing but the electric voltage. V क्या है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज है। कोई शक नहीं सर, कोई भी शक नहीं है। क्या चाहिए हमको? ऑफ कोर्स C का डायमेंशन चाहिए। क्या वोल्टेज एक स्टैंडर्ड आता है? नहीं। तो वोल्टेज का मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है, जो आपको याद होगा, दैट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या तुम्हें याद है? टडडन, हाँ या ना? हाँ सर जी, ये आता है। अब ये चार्ज जो है ना, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो बनेगा क्या? देख लेना बेटा, Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन आया। इज इट ओके? यस सर। अब ये आया मेरे प्यारे दोस्तों कैपेसिटेंस का फैंटास्टिक फॉर्मूला। अब हम चलेंगे इसके यूनिट की तरफ। बताइएगा किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। कूलम, चार्ज का यूनिट क्या आता है बताइएगा? कूलम। तो यहां मैं लूंगा, ये आया कूलम, MB, कूलम का स्क्वायर। अब वर्क डन का यूनिट क्या आता है बताइएगा? जूली आता है। क्या आता है? जूली आता है। प्यार से बोलोगे तो जूली, नहीं है तो जूल भी आता है। एक कूलम की कीमत क्या होती है? एम्पियर सेकेंड। तो ये एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर बना, होल डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हो बेटा, कूलम के लोकेशन पे कौन आया? एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर आया, डिवाइडेड बाय जूली आता है, यानी कि जूल आता है। जूल का फंडामेंटल मैंने आपको सिखाया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक बार कहिएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में जाएगा, मगर उससे पहले कुछ कैलकुलेशंस यहां बनते हैं। एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर क्या आएगा? एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इज इट फाइन? यस सर। अब ये सेकेंड स्क्वायर फिर एक बार ऊपर से आ रहा है, तो ये सेकेंड स्क्वायर होल डिवाइड बाय केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। इज इट फाइन माय डियर स्टूडेंट्स? यस यस सर। अब देखो, जो भी डिनोमिनेटर में है उससे हम न्यूमरेटर में लेंगे। केजी डिनोमिनेटर में, ऊपर आने के बाद क्या बना? केजी के डोके पे -1। मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ऊपर आने के बाद क्या बनेगा? मीटर के डोके पे -2। ओके, अब यहां पे सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड टू द पावर 4, और ये एम्पियर का स्क्वायर आता है। नाउ दिस इज व्हाट डू वी हैव? द एम्पियर स्क्वायर। फाइन, यस सर। अब हम क्या चाहेंगे? इसके डायमेंशन की तरफ। बताइएगा किसकी तरफ? डायमेंशन की तरफ। अब अगर आप इसका यहां पे डायमेंशन देखोगे तो बहुत सिंपल बेटा, M आया, L आया, T आया और A आया। फाइन। मास यानी M यानी कि मास, kg, -1 आया। लेंथ -2 आता है, ठीक है ना? ये आता है टाइम, ये डोके पे 4, एम्पियर डोके पे 2 आया। इज इट क्लियर? से समथिंग यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर जी। अब ये सब नए नए क्वांटिटीज हैं, जैसा कि परमिटिविटी आता है। अब आगे चल के देखोगे तो इंडक्टेंस आएगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, तो परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस आएगा। ये सारे के सारे क्वांटिटीज है ना, नए नए हैं, इसमें डरना नहीं है, ध्यान में रखना। यू डोंट हैव टू वरीड अ लॉट। हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि सर जैसा बता रहे उसको करते जाना, और जो होमवर्क आते हैं ना, वो होमवर्क को बराबर अपने मतलब क्या बोलेंगे, पूरा डेडिकेशन से उसको करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्स भी होंगे बेटा, तो एग्जाम्स भी जब चलेंगे ना, एग्जाम्स में भी अपना बेस्ट देना होता है आप लोगों को। डरने वाली बात नहीं होती है, ध्यान में रखना। एग्जाम में सीधा सीधा जो चल रहा है
सिलेबस जो चल रहा है, जो एमसीक्यू जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसको अच्छे से पढ़ना और एग्जाम को देना, डरना नहीं है, ध्यान में रखना। फेल्योर मैनेजमेंट सीखो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, नेक्स्ट क्वांटिटी लिख के लेना 46 कैपेसिटेंस। लिखा, नीचे लिखो बेटा, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, to store the charge is said to be capacitance, is said to be capacitance। दिया, चलो ये बोर्ड पे जितना लिखा है ना उतना पूरा लिख के लेना बेटा। लिख लिया, बोलो हाँ या ना, यस यस सर जी। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। आरसीसी म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।